ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी इसका ज़्यादा प्रचार नहीं, गीता साधना पद्धति। अभी तो ऐसा प्रचार है गीता पढ़ना नहीं, घर में नहीं रखना, लड़का साधु हो जाए। हाँ, बुजुर्ग 70 साल का उसको तो पढ़ने दो, गीता घर मत लगो, लड़का साधु हो जाएगा। महाभारत मत करना, पढ़ना महाभारत हो जाएगा। इस तरह की धारणा बनी हुई है। और प्रचलित धर्म में किसी को मंदिर में जाने का अधिकार है, किसी को नहीं है, किसी को ओम का जप का अधिकार है, किसी को नहीं है। लेकिन गीता इन सब धारणाओं को समाप्त करती है। गीता के अनुसार गीता किसके लिए? अपिचेष्ट दुराचार, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, गीतोक्त साधना में उसका पहला अधिकार है। अत्यंत दुराचारी अर्जुन मेरा भजन करके शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। अत्यंत दुराचारी पहले कभी धर्मात्मा हुए और बहुत हुए। उल्टा नाम जपा जग जाना बाल क्या थे और क्या हुए। तो भगवान में अधिकार नहीं होता साधना में, गीतोक्त साधना में, तो ये स्थिति कैसे मिलती? और यहाँ कहते हैं शूद्र मंदिर में नहीं जा सकता, स्त्रियाँ उनका जप नहीं कर सकती। पार्वती ने नाम का जप किया, तपस्या की, भगवान की प्राप्ति की। सभी देवियाँ उसी के स्वरूप। तो इसलिए गीतोक्त सनातन धर्म सबको समान अधिकार देता है, केवल हिंदुओं को ही नहीं, विश्व में कोई भी मनुष्य। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुतिष्ठति। ये नहीं कहा कि हिंदुओं के हृदय में रहता है, कि ब्राह्मणों के में रहता है, शूद्रों के में नहीं रहता। कहा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। फिर उन्होंने कहा ममे वंश और जीव लोक जीव पूता सनातन। ये ईश्वर भगवान कहते हैं कि जीव मेरा विशुद्ध अंश है। ये नहीं कहा कि भारत वाले मेरा अंश है, पूरी दुनिया का जीव, मनुष्य मात्र मेरा पुत्र है। जगमय प्रकृति माता है, मैं ही बीज रूप से पिता हूँ। जब तक प्रकृति और पुरुष का संयोग रहेगा, सृष्टि उत्पन्न होती रहेगी। इस दृष्टि से गीता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का पुत्र है। और बाइबल कहती है केवल जीसस ईश्वर का पुत्र है। गीता के अनुसार आप सब ईश्वर के पुत्र, ईश्वर अंश जीव विनाशी हमारे। तो इसलिए ऐसा अधिकार आज तक धर्म की साधना का समान अधिकार कोई भी शास्त्र नहीं देता है। बाइबल के अनुसार पैगंबर हो चुका, ये जो ईश्वर का दूत था, पुत्र था, हो चुका, अब नहीं होगा। गीता चाहे वो ईसाई क्यों ना, उसको भी अधिकार देती है, तुम भी ईश्वर के पुत्र हैं और हो सकते हो, इसको जान सकते हो। गीतोक्त साधना करके आप जान सकते हो कि आप ईश्वर के पुत्र। और गीता के अनुसार किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति को हिंदू होने की आवश्यकता नहीं है, वो मनुष्य होना पर्याप्त है। मनुष्य होकर के वो वहाँ पर साधना करे, गीता के ईश्वर को माने, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके जो गीता में बताया गया है ओम का जप करे, तो चाहे वो किसी भी धर्म का है, स्त्री है चाहे पुरुष है, वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाए। गीता में उसका एडमिशन है। अगर आपको ईसाई बनना है तो बाइबल के अनुसार ही रहना पड़ेगा। हिंदू धर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान होना है तो भी आपको छोड़ना पड़ेगा, किसी भी धर्म में जाओ। लेकिन गीता के धर्म में आने के लिए, सनातन धर्म का आचरण करने के लिए, यथार्थ गीता के अनुसार आपको, आप मनुष्य होना पर्याप्त है। आप किसी भी धर्म के गीता का आचरण कर सकते हैं। इतनी समानता और समान अधिकार विश्व में आज तक किसी भी पुस्तक में या किसी भी धर्म में, मजहब में नहीं दिया। चूँकि गीता कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ये तो संपूर्ण मजहब और संप्रदाय को अपने में विलीन करने वाला ग्रंथ है, अपने में आत्मसात करने वाला ग्रंथ है। ये तो मनुष्य के अंदर दुखों के कारण क्या है, परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, उसकी विधि है, न कि किसी मजहब और संप्रदाय का। इसलिए गीता ये नहीं कह सकते किसी एक संप्रदाय का, एक मजहब का। गीता मनुष्य मात्र का है। और मनुष्य मात्र जब भी इसको स्वीकार करेगा, विश्व में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, तो उसके अंदर से गीता का जो ईश्वर है उसका मार्गदर्शन करने लगेगा। तो गीता की विधि के अनुसार हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हो, नाम का जप आरंभ करे, तो वो ईश्वर जिसको लोग कहते हैं भारत का, हिंदुओं का, वही ईश्वर ईसाई और मुसलमान भी इस काम को करेगा। तो उसके अंदर भी वो ईश्वर मार्गदर्शन करने लगेगा, उससे बात करने लगेगा गीता की विधि से। इसलिए गीता मानव मात्र धर्मशास्त्र है। दूसरी बात यह है कि गीता जब पैदा हुई तब सृष्टि में कोई धर्म ही नहीं था। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में मैंने इस योग को सूर्य से कहा। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई
कल्प के आरंभ में आकाशवाणी के द्वारा सूर्य के पास ये योग आया, ईश्वर प्राप्ति की विधि। योग माने मिलने की विधि, भगवान से मिलने की विधि। भगवान ने इसका नाम रखा अविनाशी योग। तब गीता नाम नहीं था, अविनाशी। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और ये सृष्टि किससे उत्पन्न हुई? स्वयंभू, मनु और शत्रु का तिनते भाई मेरे सृष्टि। ये सारी सृष्टि मनु से उत्पन्न हुई। इसलिए हम लोग, हमारा सबका नाम क्या है? मानव। इंग्लिश में मैन कहते हैं, वो मुसलमान देश अरबी में कहते हैं आदमी। तो आदमी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वो आदि पुरुष थे, इसलिए उनका एक नाम आदम भी था। उन्हीं से हम सब उत्पन्न हैं, इसलिए आदमी कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं, मैन कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। मनु ने स्मृति में धारण किया, लिखने वाला युग ही नहीं था। सुनो, याद करो और आगे बढ़ाओ। मनु ने अपनी स्मृति में धारण किया है सन्यासी ज्ञान को, इस युग। इसके बाद परंपरागत कई मनु हुए। पूरी पृथ्वी पे इस गीतोक्त साधना पद्धति के अनुसार लोग आचरण करते थे। सनातन धर्मी थे, कोई दूसरा धर्म नहीं था। लाखों वर्ष तक, 2000 वर्ष पहले आप किसी धर्म की कल्पना ही नहीं कर सकते है कहीं। जितने भी धर्म पैदा हुए 2-2,500 वर्ष के अंदर, तो लोग कैसे जीते थे? इसी गीतोक्त सनातन धर्म की विधि से आचरण करते थे। तो इसलिए मनु ने अपने दूसरे मनुओं को बताया। उन मनुओं ने जितने समय तक राज्य किया, पूरी पृथ्वी पर सनातन धर्म का आचरण कराया। फिर ये मनु ने अपने पुत्र इच्छाकु से कहा। इसमें संकेत किया गया, पुत्र का मतलब एक के बाद एक नहीं, हजारों हो सकते हैं। 4 ही आदमी के पास बीच में कहाँ गया फिर? तो फिर इच्छाकु ने भी अपने समय में, इच्छाकु के बाद भी जो हुए, सबको ये सनातन धर्म की दीक्षा दी। पूरे विश्व के लोग इसके अनुसार आचरण करते थे और ये लाखों वर्ष तक ये परंपरा चलती रही। फिर इच्छाकु से राजर्षियों ने जाना। राजर्षि काल वो समय था जब अर्जुन थे। उस समय में फिर इस ज्ञान को लोग भूलने लगे थे। नहीं तो भगवान कृष्ण को गीता की आवश्यकता क्या थी? भूल गए थे, अर्जुन स्वयं भूल चुका था। जब बात आई लड़ने की, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तो मेरे ही परिवार के लोग खड़े हैं। ऐसा युद्ध करके हम नरक में जाएंगे, पाप लगेगा, जाति धर्म नष्ट होगा, कुल धर्म नष्ट होगा, स्त्रियाँ अशुद्ध हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, और ये जाति धर्म, कुल धर्म, यही सनातन धर्म। तो अर्जुन ने जो आजीवन कौरव पांडवों की दुश्मनी थी, बचपन से ही शत्रुता का भाव रखते थे। यदि अर्जुन सच से छोड़ के हट जाता और पीछे से दुर्योधन आके आक्रमण कर लेता तो अर्जुन तो मर जाता। तो एक धार्मिक भ्रांति के कारण अर्जुन कहता था कुल धर्म सनातन है, पिंडोदक क्रिया सनातन धर्म है। भगवान ने कहा कि अज्ञान कहाँ से पैदा हुआ? एक धार्मिक भ्रांति ने अर्जुन को मृत्यु के पास खड़ा कर दिया। वही छोड़ता उसको पा जाते थे। भगवान ने कहा कि अज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा? यह नारियों का आचरण है। तब फिर अर्जुन ने समर्पण किया कि भगवान जब ये अज्ञान है, मैं जिसको धर्म जानता हूँ धर्म है ही नहीं, तो फिर धर्म क्या है? तब समर्पित हुआ। कार्टन 235 होगा। इच्छा में त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेष्ठ निश्चितम रूतन में शिष्यस्ते हम साधु। कि भगवान धर्म के विषय में मैं विशेष रूप से बोलता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। मैं आपके प्रति समर्पित हूँ और कृपा करके मुझे धर्म का वो उपदेश दीजिए जिससे मेरा कल्याण। करना युद्ध, और अर्जुन मांग रहा है धर्म का उपदेश। कैसी है गीता, क्या है? वास्तव में गीता गुरु शिष्य संवाद है। अर्जुन समर्पित हुआ। अर्जुन ने कहा भगवान जो आप बता रहे हैं गीता में, वो केवल बता के मत छोड़िए, मुझे कराइए। मैं आपके सामने हूँ चाहे नहीं हूँ, तब भी मुझे इस आचरण को प्रेरणा करके, जहाँ पर हूँ वहाँ पर प्रेरणा करके इस धर्म के मार्ग पर चलाइए। जो ऐसा गुरु है जो प्रेरणा करके अंतर्यामी भाव से 1000 किलोमीटर दूर भी प्रेरणा करके चला सकता है, उसी गुरु को हम सदगुरु कहते हैं। वही कृष्ण है, वही राम है, आज इस तो इसलिए गीता गुरु शिष्य संवाद। फिर भगवान ने धर्म की परिभाषा दी। एक प्रश्न को समझाने के लिए, केवल धर्म को समझाने के लिए ये 18 अध्याय गीता बताई गई। आज की समस्या क्या है पूरी दुनिया का? जो सबसे प्रमुख प्रश्न क्या है? धर्म। आज यदि धर्म समझ में आ जाता है तो दुनिया की 90% समस्याएं ये आप समाप्त हो जाएंगे। सारे युद्ध धर्म को लेकर के हो। सिया कहते हैं हम धार्मिक हैं, सुन्नी कहते हैं हम अधार्मिक, एक दूसरे का खून कर रहे। फिर इधर हिंदुओं में भी कितने संप्रदाय कुंभ के मेले लड़ाई हो जाती है, नहाने की भी नहीं हो जाती है। वो रामपाल कहता है आर्य समाज भ्रष्ट है, आर्य समाज कहते हैं रामपाल भ्रष्ट है। शंकराचार्य कहते हैं रामपाल जो है वो भ्रष्ट है, रामपाल कहता है शंकराचार्य भ्रष्ट है। साईं बाबा को रामपाल शंकराचार्य कहते हैं, साईं बाबा
ये नहीं थे, संत नहीं थे, और स्वामी बाबा को मानने वाले कहते हैं स्वरूपानंद संत नहीं, क्या है ये? और ऐसे ही जितने भी संप्रदाय हैं भारतवर्ष में सब आपस में लड़ते हैं। संप्रदाय को छोड़िए, अपने ही घर में देख लीजिए, अगर आपकी पत्नी ब्रह्मा कुमारी में जाती है तो आपसे झगड़ा होना ही होगा, आप अपने घर में देख सकते हैं। ये धर्म है, और धर्म के बारे में क्या कहा गया? धर्म जोड़ता है, टूटता नहीं। और इस धर्म ने, पिछले धर्म ने आज तक क्या किया इस संसार में? बताओ, किसी एक को जोड़ करके दिखाया तो बताओ। हिंदुओं में भी 4 प्रकार की जाति हैं, सब धार्मिक हैं, क्या 4 आपस में जुड़ती हैं? तो स्पष्ट है कि हम धर्म के विषय में किसी भयंकर रूढ़ी के शिकार हैं। धर्म के विषय में जैसे अर्जुन था, हम उससे भी बड़ी रूढ़ी के शिकार हैं। तो समझ गया, हम तो समझ भी नहीं पा रहे। तब भगवान ने इसी धर्म को समझाने के लिए 18 अध्याय गीता सुनाया। तो पहला प्रश्न धर्म है, तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि धर्म क्या है। कि अर्जुन न सत्य विद्यते भाव, सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, और न अभाव विद्यते सत्य, असत्य का अस्तित्व नहीं है। सत्य का तीनों काल, सत्य वो है जो करोड़ वर्ष पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, आगे भी वही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। असत्य वो है जो न पहले कभी स्थिर था, न आज है न भविष्य में रहेगा। क्या है सत्य, क्या है असत्य? तो भगवान विशेषता बताते हैं आत्मा की, परमात्मा की। अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशुश्चेच नित्य सर्वगत स्थाणु अचल। शस्त्र इसको छेद नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती, आकाश अपने विलीन नहीं कर सकता है, 5 तत्वों से निर्मित कोई भी भौतिक पदार्थ इसका स्पर्श ही नहीं कर सकता। और भारत में क्या हुआ? मंदिर में चला गया तो भगवान नष्ट हो गए, छोड़ लिया, मुसलमान ने पानी पिला दिया तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, ये सब हुआ है। तो जिसको 5 तत्वों से निर्मित कोई वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती, वो सनातन नष्ट कैसे हो गया? ये एक रूढ़ी थी, एक जीवन पद्धति थी जो नष्ट हुई, अभी भी नष्ट हो रही है, अभी भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसी पद्धति में रहने वाले लोग अपने को छोड़ के चले जाते हैं, इसके में जाते हैं। तो एक रूढ़ी है, ये धर्म नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा कि आत्मा ही शाश्वत है और सनातन, जिसका अस्तित्व है। और नश्वर क्या है, असत क्या है? तो भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, यही असत है। हम पैदा हुए, हमारा शरीर कहाँ गया? जवान हो गए, शरीर विलीन हो गया आकाश में। जवानी वृद्धावस्था में बदल जाएगी, शरीर विलीन हो गया आकाश में। फिर वृद्धावस्था मर जाएगा व्यक्ति, फिर नया शरीर। तो शरीर परिवर्तनशील है और आत्मा अपरिवर्तनशील है, यही शाश्वत है, सनातन है। हम कौन है? सनातन धर्मी। सनातन कौन है? हमारा ये अंतर्यामी आत्मा। आत्मा इसलिए कहते हैं शरीर में रहता है, इसलिए आत्मा। शरीर में रहते हुए शरीर से परे, इसलिए परमात्मा। संपूर्ण विभूतियों से युक्त है, इसलिए विभु। सबका भरण पोषण करता है, इसलिए प्रभु। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए शिव। सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए राम। श्वास के स्वर के निरोध के साथ वेदित होता है, इसलिए ईश्वर। हजारों नाम हो सकते हैं, निर्विचार स्थिति होने पर ही प्राप्त होता है, इसलिए उसी को शून्य का, महात्मा बुद्ध ने उसको शून्य का है, वही परमात्मा। यही शाश्वत और सनातन है। हम सब कौन है? सनातन धर्म। तो सनातन धर्म क्या है? इस शाश्वत सनातन आत्मा को, हृदय स्थित ईश्वर को विदित करने की जो क्रिया विधि है, उसी का नाम सनातन है। वो क्रिया विधि गीता है, और गीता में उस क्रिया को कहा गया है यज्ञ, और उस यज्ञ को करना कर्म है। और इस कर्म को जिम्मेदारी के साथ प्रतिदिन आधा घंटा बैठ करके कम से कम प्रतिदिन आचरण करना हमारा धर्म। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ नाम जप यज्ञ, ये धर्म की प्रक्रिया है। नाम का जप करना यज्ञ है। नाम का जप, कौन से नाम का जप? तो गीता में बताया, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, ओम का जप कर, ओम मेरा स्मरण कर। तो हम श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर करें, अंतर्यामी आत्मा में। अब उसको जानना है, मान तो लिया, गीता में लिखा है, ये भगवान हमसे बात कैसे करें? आत्मा त्रिकालज्ञ, हम कैसे त्रिकालज्ञ होंगे? उसके लिए हमें क्या, कौन सा धार्मिक आचरण करना पड़ेगा? तो आधा घंटे बैठ करके जब सारा काम निपट जाए शांति से, तो उनका चले, जीव से बोल के करें, फिर धीरे धीरे करें, फिर श्वास को देखें, श्वास कब अंदर गई कब बाहर। इसी को जप यज्ञ कहा गया। श्वास को जब आप देखोगे तो मन को खड़ा करना पड़ेगा, दृष्टा बना देना। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई, जब अंदर गई तो महसूस करो, बाहर आई तो महसूस करो, दूसरा विचार ना हो। इसी को जप यज्ञ कहा गया। महात्मा बुद्ध ने इसी को विपश्यना कहा, श्वसन क्रिया कहा। इस आचरण को हमें आधा घंटे रोज करना है। इस आचरण को करने वाला व्यक्ति सनातन धर्म है, हृदय स्थित ईश्वर को माने, और ओम जो उसके अच्छे ब्रह्म का परिचय है, उसका संबोधन है, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म। ओ माने वो परमात्मा, आम माने में ईश्वर। मनुष्य के अंदर जो रहने वाला ईश्वर है, उसका संबोधन ओम। और जब हम बार बार उसका स्मरण करेंगे, नाम का जप करेंगे, तो भगवान प्रकट हो जाए।
मार्गदर्शन करने लगेगा। तो जो इस विधि से लगता है वो सनातन धर्म है। शाश्वत सनातन ब्रह्म को, हृदय स्थित ईश्वर को जो मानता है और उसको जानने के लिए रोज आधा घंटा नाम का जप करता है, वो सनातन धर्म है। जब नाम का जप आरंभ हो गया तो बाहर आज कृष्ण कौन है, राम कौन है, इस स्वरूप का, इस स्थिति का महापुरुष आज कौन है, वो जो हृदय का ईश्वर है वो प्रेरणा करके आपको बता देगा कि आज भगवान का स्वरूप कौन है। जो भगवान प्रेरणा करके बता दिए वही गुरु है, आप शिष्य हो गए, वही इस समय कृष्ण है, आप उनके भक्त हो गए। इस तरह से गीता गुरु शिष्य संवाद है। जो घटना कृष्ण के अंदर, अर्जुन के अंदर घटी, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो बताया वही कृष्ण, वही अर्जुन आपके अंदर भी है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं और तुम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं और तुम नहीं होंगे, तो आज कैसे, आज कहाँ है कृष्ण? तो सर्वस्व चाहूँ हृदय से विष्णु, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति, परमात्मा ब्रह्म वो भी ईश्वर हृदय में रहता है। कृष्ण कहते हैं सर्वस्व चाहूँ हृदय से विष्णु, और फिर आगे कहते हैं अहम आत्मा गुड़ा के सबका अंतर्यामी आत्मा हूँ। फिर कहते हैं अक्षरों में ओंकार में हूँ, ओंकार भी मैं हूँ, आत्मा भी मैं हूँ, हृदय स्थित ईश्वर भी मैं हूँ। और जितने महापुरुष बाहर हुए, हनुमान जी हो, चाहे भगवान राम, चाहे कृष्ण, चाहे शंकर, सब आपके हृदय में किस रूप में? अंतर्यामी आत्मा के रूप में, हृदय स्थित ईश्वर के रूप में। ये कब आपसे बात करेंगे? जब आप नाम जपने लगेंगे, गीता के अनुसार ओम का जप करने लगेंगे। श्वास में जैसे ही चित्त स्थिर हुआ, दूसरे विचार शांत हुए, अंदर राम है कि नहीं, कृष्ण है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। ये प्रक्रिया हमको करनी पड़ेगी, ये आधा घंटा। बाकी दिन भर आप 24 घंटे 23 घंटे कुछ भी करो, सही बोलो झूठ बोलो, शाकाहारी हो मांसाहारी हो, उसको धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। केवल आधा घंटा बैठ करके आप कुछ भी करते हैं बाहर, नाम का जप शुरू करो, श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर रखो और ओम का जप आप शुरू करो। जिसका नाम ओम है वो आपके अंदर है, और इसका अनुभव आपको 2-3 महीने के अंदर आपको होगा, क्योंकि नाम निरूपण नाम जितन से शो प्रकट है, वो प्रकट हो जाएगा। और प्रकट होकर के कोई जाने दे जे देव जना, भगवान आपको वही जानता है जिसको आप समझो। और समझने के बाद, जानने के बाद, उस जानने वाले का क्या होता है? तो जानत तुम्हें हो जाए। कोई हुआ तो उल्टा नाम जपा जाए, जाना वाल्मीकि भय नमस्कार, वाल्मीकि हुए, ध्रुव सगलान जपे और नाम पायो चलो, ध्रुव हुए। और कौन हुआ? जपे पवन सुत पावन नाम अपने बस कर रखे नाम। ये सब भगवान के स्वरूप हो गए जिनकी आप पूजा करते हैं। ये सब नाम जप के करके हुए, इस गीतोक्त जप यज्ञ को करके हुए, इसी धर्म की साधना को करके हुए। नारद जाने नाम किताब, भगवान शंकर है, भगवान है, किस लिए भगवान है? तुम पुनः राम राम दिन रात, पार्वती ने पूछा दिन रात राम राम, ये राम कौन है? जास नाम शंकर काशी देव समय समगत विनाशी। जिस परमात्मा का नाम जप करके शंकर जी काशी मुक्ति देते हैं, तो शंकर जी भगवान किस लिए हुए? इसी गीतोक्त यज्ञ के द्वारा, नाम के जप रूपी यज्ञ के द्वारा। ये सब भगवत्ता जितने भगवानों में आई है, जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, ये सब की भगवत्ता का कारण तपस्या। सबने तपस्या की, नाम का जप किया, ध्यान किया, तभी सब अवतार के रूप में प्रकट हुए, भगवान के रूप में प्रकट हुए, आगे भी होते रहे। मध्य 2500 वर्ष पहले 100 करोड़ आबादी भगवान मानती है, राजकुमार थे, इसी नाम का जप रूपी यज्ञ किया। वो कहते हैं श्वसन क्रिया पे ध्यान दें, इच्छो पानापान को देखो, जिसको भगवान कृष्ण प्राणापान कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध पानापान कहते हैं अपनी पाली भाषा में। उसी को कहते हैं श्वसन क्रिया, श्वास को देखो। वही बात हमने बताई कि नाम जपो, पहले बोल के फिर कंठ से, गीता में लिखी, फिर श्वास को देखो, श्वास कब अंदर गई कब बाहर। फिर मन को दृष्टा बनाओ, खड़ा करो, अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। तब तक नाम का जप करो जब तक दूसरे विचार शांत न हो। जहाँ विचार शांत हुए उस अवस्था को कहते हैं प्राणायाम। प्राण और पान, श्वास और प्रश्वास में चलने वाले विचार शांत हो गए, प्राणों का व्यापार रुक गया, विराम लग गया, शांत। प्राण जो प्राण की शक्ति थी वो प्राण में प्रवाहित हो गई, सांस अंदर गई तो बाहर आई तो दूसरे विचार शांत हुए, इसको कहते हैं प्राणायाम। और इसी को कहते हैं यज्ञ का परिणाम। ये जो नाम जप रहे थे क्या, ये यज्ञ था। इस यज्ञ को बाहर कोई करवाता है? बाहर तो चंदा इकट्ठा करेंगे, यज्ञ वेदी बनाएंगे और लेके भाग जाएंगे। चंदा देने वाले लोग सोचते हैं हम लोग को बैकुंठ मिलेगा, वो लोग लेके भाग गए सब पैसे। तो यज्ञ के नाम पर भी भ्रांति। यज्ञ क्या है? इंद्रिय संयम का यज्ञ, नाम के जप का यज्ञ, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन यज्ञ। ये कब संपन्न होगा?
जब आप हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करेंगे, नाम का जप प्रारंभ करेंगे, 14 प्रकार के यज्ञ शुरू हो जाएंगे। और ये काम केवल आधा घंटा करना है, बाकी आप कुछ भी करो, कैसे भी रहो। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहा के ही आपको बैठना है। कभी भी रात को 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे, दिन में 12 बजे, जिस समय आप खाली हो उसी समय कुर्सी में बैठ के, नीचे बैठ के, कैसे भी ओम 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 बस बोल के चलो। बोल के शुरू करोगे, श्वास अपने आप पकड़ में आ जाएगी, श्वास तक पहुंच जाओगे। पहले बोल के शुरू करोगे, फिर धीरे धीरे शुरू करोगे, अपने आप श्वास समझ में आने लगेगी। और जिस दिन श्वास में जब होने लगा, उसी दिन इसका जो ईश्वर है, जिसका आप नाम जप रहे हो, आप ही के अंदर है। कहीं बैकुंठ से नहीं आना है, क्षीर सागर से नहीं आना है, बद्रीनाथ से नहीं आना है, आपके अंदर है। जैसे ही नाम जप में मन स्थिर हुआ श्वास में, वैसे ही भगवान आपको प्रेरणा करने लगा। सही क्या है, गलत क्या है, उनकी त्रिकालज्ञता। अब वो त्रिकालज्ञ है और वो आपके अंदर है, आप त्रिकालज्ञ नहीं है। प्रकट होने का मतलब है कि उसकी त्रिकालज्ञता आपके अंदर प्रकट हो। अभी तक आत्मा त्रिकालज्ञ थी, भगवान त्रिकालज्ञ थे। जैसे ही नाम जप के द्वारा मन रुकेगा, और तब आपके अंदर से आपका मन भी त्रिकालज्ञ हो जाएगा। ये प्रकट होने का लक्ष्य है। भगवान की त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता, ये सब जागृत होने लगे। 1000 का नोट भी नोट होता है, 10 रुपये का। आप 10 रुपये के नोट से भी सामान ले सकते हो। तो आप आधा घंटे जपेंगे, तब भी भगवान आपको प्रेरणा करेंगे आधा घंटे वाले जप से, और आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे ये गलत है, सही है, ऐसे चल। ये हमारा सनातन धर्म है। इस विधि को आज तक कोई बताया 2-3 हज़ार वर्ष से नहीं बताई। बुद्ध ने बताया तो कहा कि नास्तिक है, इन्हीं लोगों ने कहा। महावीर ने बताया नास्तिक है। शंकराचार्य ने बताया तो उनके मरने के बाद उनके लोग 15 देवताओं की पूजा करने लगे, भूत प्रेतों की पूजा करने लगे। फिर उनके लोगों के लिए गाय भी धर्म है, सब दुनिया भर के धर्म पैदा हो गए। और जो सनातन धर्म था उसको लोग छोड़ दिए। भारत के लोगों ने 2-2.5 हज़ार वर्ष से परमात्मा को छोड़ के बाकी सबकी पूजा की। परिणाम ये हुआ कि 2000 वर्ष के अंदर भारत कई बार गुलाम हुआ, और आज भी एकता की समस्या बनी हुई। 4 जातियों में बट गया, चारों जातियों में आपस में फूटे, कोई किसी का तालमेल नहीं। ये सारी फूटी इस धर्म की देन है। और ये धर्म जो प्रचलित धर्म है किसका है? स्मृति का धर्म। स्मृति मनु के नाम पर बनाई गई, पाराशर के नाम पर बनाई गई। 300 स्मृतियाँ थी, मनु स्मृति, पाराशर स्मृति। मनु ने थोड़ी लिखा है, ये षड्यंत्र हुआ है 2000 वर्ष पहले शुभ काल में। मनु तो जब वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तीनों लोगों के सम्राट थे, तीनों लोगों के, जब उनको भगवान की प्राप्ति करनी हुई, जब ऐसा हुआ कि भाई भजन बीता जा रहा है, भजन के बिना समय बीता जा रहा है, तो दुख लगा, हृदय बहुत दुख लगा। जन्म गए हमारे भजन बिनु कोई न विषय गिरा। बैराग्य भी हुआ, बरबस राज सुते तब बिना, बच्चे को अपना राजपाट दे के बन के लिए चल दिए। फिर विचार किए कि भजन किसका करना है। तो विचार करते करते फिर समझ में आया कि विष्णु विरंच सम भगवान उपजे जास अंश देना, ऐसे प्रभु सेवक बसे। ऐसा भी कोई परमात्मा है जिसके एक अंश मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश करोड़ उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं। अगर है तो मैं तपस्या करके उसी को प्राप्त करूँगा। इनकी तपस्या में लग गए रात दिन, इतनी तपस्या की है कि अस्त मात्र हो रहे शरीर, हड्डी हड्डी शरीर हो गए। और जब तपस्या करने लगे, पराकाष्ठा पहुँचे, तब विधि हरिहर तब देख पारा, मनु समुच पहुँचे लोग। मनु के पास गए, वर मांगो मांगे वर बहु हाथ लुभाए, परम देव चले चले। वरदान नहीं दे रहे थे, लोभ दे रहे थे। ब्रह्मा कह रहे थे ब्रह्म धाम ले लो, विष्णु कह रहे थे विष्णु लोक ले लो, शंकर कह रहे थे शंकर लोक ले लो। कोई कुछ दे नहीं रहा था, लेकिन मनु चलामान नहीं आए। देने के लिए बोलते रहे। मनु ने कुछ न मांगा, वो अपनी तपस्या में लगे रहे। थोड़ी देर बाद भगवान प्रकट हो गए। तो जब भगवान प्रकट हुए तब क्या आया? तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, सवन रंध उर्जवाए, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अमित। जैसे ही भगवान की आकाशवाणी गूंजी तो मनु का शरीर जो हड्डी हड्डी हो गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई, हिष्ट पुष्ट तन भय, ऐसा लगा कि अभी अभी आया भगवान मिल। कितना बड़ा फर्क। भगवान ने वरदान भी दिया, भगवान की प्राप्ति भी हुई। जिस मनु ने परमात्मा की प्राप्ति की, और जिस मनु की हम सब संतान है, कोई बाप अपने 4 लड़के हैं उसके, तो किसी को कहेगा कि तुम मेरे बनाए हुए मंदिर मत जाओ, तुम मुझे मत छुओ, अपने बड़े भाई को मत छुओ, पानी मत पियो। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मनु से ही सब उत्पन्न हुए हैं, बीच में प्रलय हुआ ही नहीं, तो शूद्र मंदिर में नहीं जा सकता। ये व्यवस्था मनु स्मृति में लिखी है। मनु कैसे दे सकते हैं? जो स्वयं भगवान की प्राप्ति की है, ईश्वर को प्राप्त की है, वो मनु ऐसी व्यवस्था कैसे दे सकते हैं? इसलिए स्मृतियाँ मनु ने नहीं लिखी, पाराशर स्मृति पाराशर ने नहीं लिखी,
बल्कि एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को तोड़ने के लिए सामंतवादी शासनकाल में, शुंग के काल में ये एक षड्यंत्र किया गया। ये हिंदू सनातन धर्मियों को तोड़ने के लिए, खंडित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। और ये स्मृतियाँ मनगढ़ंत हैं, किसी मनु और पाराशर की लिखी हुई नहीं है। मनु जो भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं, जिनकी सारी सृष्टि है, वो अपने ही बनाए हुए मंदिर में कहेगा कि मेरा एक लड़का नहीं जा सकता जो शूद्र है। शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये 4 जातियाँ नहीं है। गीता के अनुसार जब आप धर्म को समझ लिए, ऐसे नाम जपना है, ऐसे ध्यान करना है, जिस दिन से आप हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करोगे तो मन आपका नहीं लगेगा। जब मन नहीं लग रहा है तो हमारा स्तर क्या है? शुद्र स्तर के साथ। शूद्र इस करोड़ों की आबादी में वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसकी श्रद्धा सब ओर से सिमट करके हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर हो गई, जिसको तत्वदर्शी कृष्ण जैसा सदगुरु मिल गया, उसके प्रति समर्पित हो गया, वो व्यक्ति शूद्र है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बाहर किसी भी जाति से हो, वो आज शूद्र है। इसके पहले वो केवल जीव है, किसी भी जाति का नहीं। तो जिस दिन श्रद्धा स्थिर हुई, शूद्र, थोड़ा नाम जपने लगा, भजन करने लगा, थोड़ा मन लगने लगा, थोड़ा भगवान में लगता है, थोड़ा संसार में भी जाता है, वही साधक हो गया वैश्य। दैवी संपत्ति को बढ़ाना, व्यापार करना इसका काम हो गया। कौन सा व्यापार? सद्गुरु को बढ़ाना। खेती करना इसका काम है। खेती का मतलब ये नहीं है बाहर खेती करने लगे। कृषि का अर्थ होता है हमारे राम नाम धन खेती, नाम के जप का विस्तार करो, उसको बढ़ाओ। गोरक्षा, गोरक्षा का मतलब गाय नामक पशु की रक्षा नहीं। ये किसी कोई बढ़िया करता है, बताओ, बाहर का वैश्य का कर्म तो कर रहा है, किधर? वो तो अपना अपना दुकान कर रहे हैं, तो फिर ये धर्म कैसे हो गया? गोरक्षा का अर्थ होता है गो गोचर जान लग मन जाए सो संभाया जाना। मन से इंद्रिय, गो माने मन से इंद्रिय। इन मन से इंद्रियों की रक्षा कब होती है? जब आप संयम करोगे तो इनकी रक्षा होती है। जब विषयों में जाएंगी तो इनकी हत्या होती है। हत्या होने का मतलब है जन्म लेना, जन्म न मरना। तो विषयों में जाएंगी तो जन्म मृत्यु प्राप्त होगे, संयम करोगे तो भगवान मिलेगा। इसलिए मन से इंद्रियों की रक्षा, गौरक्षा, ये हमारा सनातन धर्म है, न कि बाहर के पशु की रक्षा सनातन धर्म। इसी पर शंकराचार्यों का हम लोगों का विवाद है, इसी के लिए उनका हमारा झगड़ा होता है। हम कहते हैं भाई पशु का धर्म नहीं है, गौरक्षा सनातन धर्म है, लेकिन पशु का सनातन धर्म नहीं। मन से इंद्रियों को समेट करके रक्षा, जब संयमित करते हो तो इनकी रक्षा होती है। संयम करके बुद्ध ने ईश्वर को पाया, महावीर ने पाया, शंकराचार्य ने पाया, कबीर ने पाया, गुरु नानक ने पाया। इन सब ने गौ की रक्षा की, मन से इंद्रियों का संयम किया, तब भगवान की प्राप्ति हुई, सनातन शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति हुई। इसलिए मन से इंद्रियों की रक्षा, गोरक्षा, ये सनातन धर्म, इससे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति, न कि बाहर गौशाला बनवाना, गाय की रक्षा करना। हाँ, गाय का आर्थिक महत्व है, गाय ने बहुत समय तक लोगों का पालन किया है, बहुत उपयोग हुआ है, इसलिए उसके प्रति ये नहीं है कि उसकी हत्या हो रही तो आप आँख बंद करना। उसकी सुरक्षा करना, उसकी सुरक्षा देना भी शाश्वत सनातन को ब्रह्म की साधना में लगे हुए लोग हैं, हिंदू या सनातन धर्मी, उनका कर्तव्य बनता है कि जिस पशु ने आज तक सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक हम लोगों का पालन किया है, खेती इत्यादि सब जगह गाय का उपयोग था। पहले बैलों से खेती होती थी, गोबर का खाद बनता है, अभी दवाइयाँ बनती है, तो इसलिए उसका रक्षा करना, उसको सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन वो सनातन धर्म नहीं है, वो हमारा सांस्कृतिक कर्तव्य है। हम जीवों के प्रति दया करना हमारे स्वभाव में है, इसलिए गाय की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म कह करके ही तो सब बर्बाद हो गए। गाय, सनातन धर्म में गाय खड़ा कर दिया, मुसलमान आए और हिंदुओं ने शस्त्र डाल दिए। गाय खड़ी है और शस्त्र नहीं उठा सकते, सब काट डाल, गाय समेत काट डाल। इसी गाय की आड़ में कितने लोगों को मुसलमानों ने आक्रमण किया ना, हिंदुओं को मारा गया। 12,000 मुसलमान 2 लाख हिंदुओं को बांध के ले गए। तो इसलिए धर्म जब किसी चीज़ को आप बना दोगे तब समाज का नुकसान होगा, हो रहा है। गाय रक्षा हमारा कर्तव्य है, धर्म नहीं। लेकिन मन से इंद्रियों की रक्षा, संयम करना, ये असली गोरक्षा, ये हमारा सनातन है। तो वैश्य का कर्म क्या है? मन से इंद्रियों का संरक्षण करना, संयम करना। फिर और आगे बढ़ा साधक, नाम जपते जपते स्तर ऊपर उठा, तीनों गुणों को काटने की क्षमता आई। जो मन लगता था थोड़ा भगवान में और माया में भी चला जाता था, उसी मन को जब रोकने की क्षमता आ गई, सत रज तम तीनों में से कोई विचार नहीं उठ रहा है, तब वही साधक हो गया क्षत्रिय श्रेणी। शौर्य भाव आ गया, अपने मन से इंद्रियों पे स्वामी भाव आ गया, जब चाहता है तब रोक लेता है। तो इस तरह से तीनों गुणों को काटने की क्षमता, मन को रोकने की क्षमता आ गई, वही साधक क्षत्रिय हो गया। और ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई, वही साधक ब्राह्मण हो गया। और ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो ब्राह्मणों ने क्षत्रियम न वैश्यम न शूद्रम चिदानंद रूपम
सब वर्णों से उत्पाद चला जाता है। इसलिए तत्वदर्शी महापुरुष अवतार भगवान, कोई महापुरुष हो जाए सदगुरु, आप सब पैर छूते हो, इसी जाति को मानते हो। क्योंकि जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो बाहरी और भीतरी चारों वर्णों से ऊपर हो जाता है। तो ये जो वर्ण क्या है, ये साधना के 4 स्तर है। एक ही व्यक्ति शूद्र से शुरू करता है और ब्राह्मण पे पूरी होती है साधना। ब्रह्म को जानने के बाद चारों वर्णों से ऊपर उठ जाता है। तो शूद्र क्या है? बीज है। ब्राह्मण क्या है? उसी शूद्र रूपी बीज का विस्तार है। साधना का बीज शूद्र, विस्तार ब्राह्मण, और साधना पूरी हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, चारों वर्णों के उस पार, केवल तत्वदर्शी सदगुरु शिव स्वरूप। तो ये साधना के 4 स्तर से थे 4 वर्ण, न कि 4 प्रकार की बाहर बटी हुई जाति। ये जन्म से निर्धारित नहीं है। जब आप साधना में लगोगे, गीतोक्त कर्म में लगोगे, तब गीतोक्त कर्म को 4 भागों में बांटा। किस आधार पर? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। कर्म समझ में आ गया, नाम का जब ध्यान, इसका बंटवारा है। जिस समय आप लगोगे शुद्ध, थोड़ा मन लगा वैश्य, रुकने लग गया क्षत्रिय, ब्रह्म में विलय की योग्यता की ब्रह्म, यही नाम का जब कहाँ पहुँच गया, पहले मन नहीं लग रहा है तो सेवा करो। और संत रैदास कहते हैं अब कैसे छूटे राम रटना भी, मन लग इतना लग गया है हटाने से हटता नहीं है, ये ब्रह्म। जब नहीं लग रहा है तो आप ही शुद्ध हो, जब इतना लग गया कि हटाने से नहीं हट रहा है तो आप ही ब्रह्म नहीं। और भगवान की प्राप्ति हो गई तो उसके भी पार निकल गए। तो ये साधना के 4 स्तर हैं, 4 वर्ण। इसलिए लोगों ने 4 जातियाँ बना दी, उसका नुकसान भारत को भोगना पड़ा। आज भी एकता करने में हम लोग लगे हुए नहीं हो रही। तो ये गीतोक्त प्रश्न थे प्रमुख, जिस पे मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की। अब आपको जो पूछना है पूछो। आपने व्याख्या तो की धर्म का, लेकिन हम जैसे आज भी आपका प्रवचन है शाम को कि धर्म क्या है, आपने यज्ञ को भी परिभाषित किया कि यज्ञ कहीं कुंडी वेदी बना के करने वाला ऐसा कुछ नहीं, पर अनादिकाल से तो यही व्यवस्था थी। गीता में, गीता अपना धर्मशास्त्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राम जपना है, हृदय में शुद्ध स्थिर करना है, तो अनादिकाल से कैसे होगा? इससे पुराना कोई शास्त्र नहीं है। अनादिकाल की व्यवस्था गीता है, ये तो 2000 वर्ष के अंदर प्रकट हुई है सर प्रीति, अनादिकालीन व्यवस्था नहीं। जैसे रामायण में भगवान राम जब वनवास जाते थे, कई साधु संतों को यज्ञ, आपने केवल टीवी में देखा है। राम ने कौन सा यज्ञ किया है? राम ने किस यज्ञ की रक्षा की? जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि कर रही अतिवादी सुबह जब यज्ञ कर रहे थे मुनि, उसकी रक्षा के लिए भगवान को मिला। जब यज्ञ वो केवल प्रतीकात्मक है, जो आपको दिख रहा है, योग रूपी अग्नि है, संयम रूपी अग्नि है। और इसलिए महापुरुष का यज्ञ नहीं किए, तपस्या की। दिखाया जाता है ना, बुद्ध ने तपस्या की, प्रहलाद लोग तपस्या कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? श्वास बंद कर लिया, नाम जप, ओम ओम जप। इधर यज्ञ बताओ कौन सा यज्ञ चल रहा है? नाम का जप किया, क्या चल रहा है उसमें? किसका हवन हो रहा है? संस्कारों का, जन्म मृत्यु के कारणों का हवन। उस वास्तविक यज्ञ को हम भूल न जाएं, इसके लिए प्रतीकों की रचना हो। जैसे कोई सामान लेने जाता है बाजार में, पहले लोग जाते थे तो गमछे में गांठ बांध देते थे, 7 गांठ 8 जितना सामान हो, तो गांठ को खोल देना है, सामान को ले लेना है। तो महापुरुषों ने एक प्रतीक रखा कि अंदर की यज्ञ की जो विधि है, ईश्वर प्राप्ति की जो विधि है, धर्म की विधि जिसको यज्ञ कहा गया, उसको लोग भूल न जाएं। तो बाहर भी एक प्रतीक के रूप में इसकी स्थापना की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अंदर की साधना जागृत रहे। तो बाहर का प्रतीक याद रह गया और भीतर की साधना लोग भूल गए, तो वो गांठ बंधी रह गई, सामान आ गया, तो ये स्थिति है। तो ये बाहरी पूजा पाठ जिसको आप धर्म का नाम देते हो, रूप दे रखा है समाज में, ये स्मृतियों का धर्म है, गीता का धर्म नहीं है। और ये प्राइमरी स्टेज है। जैसे कोई बच्चा पहले में पढ़ेगा, प्राइमरी में जाएगा, तो उसके सामने चित्र भी रहते हैं, आवाज़ भी करते हैं, बहुत कुछ रहता है। लेकिन जीवन भर कोई बच्चा प्राइमरी में पढ़े तो आप उसको बुद्धिमान कहोगे? उसको आगे बढ़ना चाहिए। PhD कब करेगा? सारा समय निकालेगा। तो सनातन धर्म का मतलब होता है ईश्वर को प्राप्त करके ईश्वर स्वरूप हो जाना।
लेकिन पूजा पाठ करते यज्ञ करते करते कोई ईश्वर स्वरूप हुआ। बाहर तो बहुत होते हैं, इधर कुंभ के मेला में पायलट बाबा का शिष्य कराया, टेंट वाले का पैसा लेके भाग गए। जब उसने बोला कि पैसा चाहिए तो बोले हम पिस्तौल भी चलाते हैं। ये सब आया था कि नहीं? तो ये सब अब आप कह रहे हैं ये अनंत काल से हो रहा है, तो ये हो तो रहा है अनंत काल के काल से, आपके सामने भी हुआ। नहीं, कुछ मिला क्या? प्रश्न वही है कि 2000 साल से जो चला जा आ रहा है वो मानव मन में स्थापित हो गया। हाँ, अब नहीं हटेगा। और जो लाखों साल तक रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो विलुप्त हो गया मनुष्य की स्मृति से। उसको स्थापित करने के लिए जैसे कि आपने यथार्थ गीता की रचना की है, ऐसे ही स्थापित होता है। हाँ, अब जैसे आपने बताया कैसे गुलाम बन गए, तो सिर्फ ये सारी व्यवस्था 2000 साल की है। तो 2000 साल में जो था वो आज सबके मन में, और आज जो हमारे संत हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो इस चीज को नहीं जानते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये गीता है, और गीता को समझना है आपको तो यथार्थ गीता है। हजारों टीका है, आप नहीं समझ सकते। यथार्थ गीता वही भाव प्रस्तुत करती है, और मैंने इसी से आपको सब बताया है। ये जब समाज में फैलेगी, आप पूछ रहे ना कि इस धर्म की स्थापना कैसे, हम बता रहे हैं कि जब ये यथार्थ गीता फैल जाएगी, प्रत्येक हिंदू के, प्रत्येक मनुष्य के हृदय तक ये बात पहुंच जाएगी, लोग इसको समझ लेंगे। समझने के बाद जब आचरण करेंगे, सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। जो कुरीति है, जो भ्रम है, वो धीरे धीरे हट जाएगा। और ऐसा ही हुआ, कभी सनातन धर्म की स्थापना हुई, कभी लुप्त हुआ, फिर स्थापना हुई, फिर लुप्त हुआ। सृष्टि का अनाद काल का यही इतिहास है। नहीं, तो एक व्यवस्था है जैसे कि आपने यथार्थ गीता, आज जैसे आपके प्रवचन भी होंगे और आप एक सीमित संख्या में लोगों को, कोई ऐसा प्रयास आपकी संस्था के द्वारा कि ये जो भी पूरी, जैसा कि आपने बताया कि धर्म क्या है, यज्ञ क्या है, ये जो स्थापित हुआ है मानव के अंतर मन में, ये हुआ है शिक्षा के द्वारा, उनके बनाए गए जो गुरु है उन्होंने जो उनको ज्ञान दिया है उसके द्वारा, और वो उसी का पालन कर रहे हैं। तो इसको जो यथार्थ की था, जो आपने बिल्कुल संक्षेप में जो पूरे धर्म की व्याख्या की है कि वस्तुतः धर्म क्या है, तो इसके लिए आपकी संस्था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आपका एक अभियान है, तो इसके लिए शिक्षा के स्तर पर कहीं आपका कोई प्रयास चल रहा है कि पाठ्यक्रमों में ये शामिल हो, बताया जाए? ये प्रयास बराबर चल रहा है। हम चाहते हैं कि शासन व्यवस्था में, मतलब सरकार इसको लागू करे। पहले पूरे देश के अंदर स्कूलों में सभी बुद्धिजीवी वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को, जो पढ़े लिखे नहीं उनको भी, पूरे देश के अंदर इसको 2-3 महीने तक इसको पढ़ाया जाए। 2-3 महीने पूरे देश के लोग इसको सुन लें, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब सुन लें। उसके बाद जब कोई प्रश्न आए तो उसको पूछे, और यदि बात समझ में आती है तो उन सब के लिए ये व्यवस्था दी जाए कि आप इसको पढ़ो और आचरण करो। ये थोपा नहीं जाएगा कि नहीं भाई स्कूलों में लागू कर लो, किताबों में लागू कर दो, इसका पेपर ही आपको देना पड़ेगा, ये सब नहीं। इसको केवल 4-5 महीने तक आप पढ़ा दो, सरकारी तंत्र के द्वारा अथवा किसी संगठन के द्वारा, सब लोग मिलकर के। हिंदू जब इसको पढ़ लेंगे या मुसलमान, सभी लोग पढ़ लेंगे, तो सब लोग पहले तो हो जाएंगे मनुष्य। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि पैदा मनुष्य होता है, संस्कार हिंदू है, संस्कार से हिंदू है, संस्कार से मुसलमान है, संस्कार से ईसाई है, और सब अपना अपना दुकान लेके बैठे हैं संस्कार डालने के लिए। नहीं, पैदा होने से पहले ही तैयारी हो जाती है कि क्या बनाना है इसको। तो इसलिए इस गीता को पढ़ने से, यथार्थ गीता को पढ़ने से पहले मनुष्य संपूर्ण मजहब और धर्म और संप्रदायों से मुक्त होकर पहले मनुष्य होगा। फिर मनुष्य जब साधना करेगा, तब वो मनुष्य जो है साधना कर रहा है, चाहे वो गृहस्थ है चाहे विरक्त है, तब उसको हम कहते हैं साधु या ईश्वर आत्मा या महात्मा। जो भी साधना करने लग गया, आधा घंटा ही कर रहा है तो भी उतना साधु है। फिर वही साधु आधा घंटे भजन करने वाला, बाकी घर गृहस्थी का काम करने वाला, वही व्यक्ति अनेक जन्म संसिद्धि तत्व अनेक जन्मों में वही सिद्ध हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए इसका जो प्रयास है हमारी तरफ से, अभी तो यही किया जा रहा है कि हम स्थान पर जहाँ भी हमको बुलाया जाता है इसके बारे में बताते हैं। फिर हमारा प्रयास ये है कि सरकारी स्तर से केंद्र सरकार इसको लागू करे, इसको पहले पढ़ाए, पहले ये प्रस्ताव रखे कि इसको सब लोग पढ़ें, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सब इसको पढ़ें, और पढ़ करके मनन करके फिर इस पर प्रश्न पूछें कि इसमें क्या ऐसा है जिसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इसमें विपरीत क्या है समाज की। अगर कुछ भी विपरीत नहीं है, सब कुछ सही है, तो इसको पढ़ो और इसका आचरण करो। ये कोई थोपने वाली चीज़ नहीं है कि नहीं इसको तुम्हें करना ही पड़ेगा। जब समझ में आ गई बात तो आचरण करो, तब सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। यही प्रक्रिया है अभी, तो इसके अलावा कोई प्रक्रिया है? जैसा कि आपने बताया कि पहले लेखन की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्मृतियों में ही रखना पड़ता था, व्यास ने लिपिबद्ध किया, इससे आगे बढ़ती जाती थी। जैसे मनु स्मृति और पाराशर स्मृति की आपने
हमें जानकारी दी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया वो गीता है? एक ही चीज़ है, कोई भी शास्त्र है इतिहास में घटना घटी, बिना घटना घटे कैसे आए? युद्ध अवश्य हुआ, विजय भी हुई अर्जुन की, चक्रवर्ती सम्राट कौन हुए? युधिष्ठिर। फिर ये गीता आपकी फैली और 2000 वर्ष तक इसको आचरण चलता था। 2000 वर्ष के पहले कोई संप्रदाय इस विश्व में नहीं है। जितने भी धर्म पैदा हुए 2000 वर्ष के अंदर, गीता को लोग भूल गए, तब आवश्यकता पड़ी फिर गीता की। तो उसी परमात्मा ने जिसने सूर्य से कही, जो परमात्मा भगवान कृष्ण से बोला, उसी परमात्मा ने पूज्य स्वामी जी को आदेश दिया। पूज्य स्वामी जी तपस्या कर रहे थे, भगवान ने आदेश दिया कि तुम्हारे सारे संस्कार कट गए, सारी वृत्तियाँ शांत हो गई, केवल एक वृत्ति बाकी है, गीता लिखो। स्वामी जी टलना चाहते थे कि जब इतने संस्कार कट गए तो लिखने वाला भी संस्कार कट जाएगा, लिखना कौन सा भजन। 8 साल तक भजन किए, फिर भगवान ने वापस आदेश दिया, आकाशवाणी हुई कि नहीं, लिखना ही पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा कि भगवान फिर आप बताएं। तो 1983 में महाराज ने लिखा नहीं, फिर जैसे 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 कि ध्यानावस्था तदगति न मनसा प्रसिद्धि होगी। सारे शास्त्र वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे, विचार करके सोच के लिखा नहीं गया, सब देखा। कहाँ देखा? ध्यान में देखा। ध्यान में इष्ट रहता है, ईश्वर रहता है, उसने बताया ये चीज़ है। वेद के उपनिषद के जो ज्ञान कांड जिसको कहते हैं साधु, तो उसको भगवान ने बताया। ऐसे पूज्य स्वामी जी को जब चित्त समाधिस्थ हुआ, साधना करते करते निर्विचार हुआ, ध्यानस्थ हुआ, तो भगवान ने एक एक श्लोक का अर्थ उनके हृदय में बताया, उनके मन में बताया। इसके बाद उसको स्वामी जी ने व्यक्त कर दिया। एक श्लोक का जो अर्थ भगवान ने बताया, उसी ईश्वर ने जिसने सूर्य से कही, उसी ईश्वर ने जिसने भगवान कृष्ण के माध्यम से बोला, उसी परमात्मा ने स्वामी जी को बताया कि परमात्मा कभी एक से दो नहीं हुआ, वो सबकी अनुभूति एक है। महापुरुष हजारों हुए, लेकिन किसको पा करके हुए? उसी परम सत्य। वही परम सत्य जब स्वामी जी को प्राप्त हुआ, तो उसी भगवान ने एक प्रेरणा दे करके एक एक श्लोक का अर्थ स्वामी जी के हृदय में, चित्त में भगवान ने बताया और स्वामी जी ने उसको व्यक्त कर दिया। उसका नाम यथार्थ गीता। जो का त्यों अर्थ है, इसलिए यथार्थ गीता। हिंदी में जैसे संस्कृत में है, वैसे हिंदी में, वैसे ही दूसरे भाषाओं के अनुवाद हुए, उसी का ट्रांसलेट हुआ, इसलिए यथार्थ गीता। तो समय समय पर भगवान प्रकट होते हैं, किसी महापुरुष का, किसी शरीर का आधार लेके प्रकट होते हैं और फिर धर्म की स्थापना करते हैं। वही धर्म की स्थापना यथार्थ गीता के माध्यम से होने जा रही है। और जिस दिन प्रकट होता है महापुरुष, उस दिन कितने लोग जानते हैं? भगवान राम के समय में, कृष्ण के समय में क्या आप और हम नहीं थे? अगर नहीं थे तो कहाँ से आए थे? कहीं ना कहीं तो क्या हमने उनको माना? अगर मान लिए होते तो आज जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए होते, लेकिन आज तक भटक रहे। तो ऐसे महापुरुष भी सदा रहते हैं। स्वामी जी भी इस समय लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ऐसा सबके साथ रहा है। फिर भी महाराज को तो बहुत से लोग, जितने लोग महाराज जी को समझे हैं, गीता को समझे हैं, शायद उतना किसी महापुरुष को कभी नहीं समझे जितने महाराज जी को जाने इस चीज़। गुरु जी बस यहीं पर थोड़ा प्रश्न है कि जिस दौर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, जो काल महाभारत काल कहा जाता है, या तो ये है कि गीता की स्थापना के लिए महाभारत कोई सुनियोजित पटकथा थी, जो एक तरीके से सुनियोजित तरीके से रची गई। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आप प्रयास कर रहे हैं गीता हमारे सब मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, इसमें वर्ण भेद नहीं होना चाहिए। तो जिस दौर में स्वयं श्री कृष्ण थे, तब उतने सारे लोग नहीं मान पाए। उस दौर में उसमें एक चित्रण भी है जो हम सुनते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण, ठीक है, पांडवों को लाक्षागृह में होम करने का प्रयास तक हुआ, भेष बदल कर रहना भी पड़ा अर्जुन। तो वही बात, जब वो लाखों साल की व्यवस्था में हम परिवर्तन नहीं कर पाए, तो बता रहा हूँ परिवर्तन हुआ कि मैं वही तो बताया, तुम भूल जाते हो। 2000 वर्ष तक लोग लगातार आचरण करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भूल जाते हैं लोग। इसके पहले चलता था, फिर भगवान ने बताया समय समय पे महापुरुषों का काम क्या है, धर्म की स्थापना का। वो अपना काम बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो व्यवस्था सुधर ही नहीं रही है तो हम लोग क्या करें, चलने दो, ऐसा नहीं। ये महापुरुषों का कर्तव्य होता है। धर्म सिद्ध अवतरे गोसाई, धर्म का पालन करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म के उपदेश को लोगों तक पहुंचाना, ये प्रत्येक महापुरुष का कर्तव्य होता है और लोग उससे लाभ लेते हैं। जितने लोग इसको जानते जाएंगे उतने लोग साधना के मार्ग पे चलते जाएंगे।
पूरी दुनिया न जाने, लेकिन जितने लोग जानेंगे उतने तो मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे ना। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि नहीं, जो जानता जाएगा वो चलता जाएगा। बुद्ध ने भी अपने समय में किया, जितने लोग जानते गए मुक्त होते चले गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई सुधार नहीं पाया, सुधरा है, अवश्य सुधरा है, हमेशा सुधरा है। भगवान कृष्ण ने सुधारा था तभी तो 2000 के पहले कोई संप्रदाय नहीं है। फिर लोग बने तो जब इसको भूलने लगे तो फिर बन गए। अब फिर ये स्मृति में आ जाएगी, फिर संप्रदाय लुप्त हो जाएंगे, फिर लोग साधना के आचरण पर चलने लगेंगे। ये सृष्टि का नियम है, आगे पीछे होता रहता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुधार पाए, उन्होंने भी सुधारा, उनके पहले वालों ने भी सुधारा। आज ये गीता भी सुधार रही है, लोगों को अनुभव मिल रहा है, तो हम ये कैसे माने कि नहीं होता है कुछ। सुधारा कैसे, मतलब हमें समझ ये वही एकलव्य का अंगूठा देना पड़ा। आप ही बता रहे हैं कि एकलव्य का अंगूठा किसी महापुरुष ने नहीं लिया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आचार्य गुरु और सदगुरु में अंतर है। ये थे आचार्य गुरु, परशुराम हुए, द्रोणाचार्य हुए, ये तो आज भी ले रहे हैं, पहले भी लेते थे। अभी भी क्या कसर छोड़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में दक्षिणा फीस अलग से लेंगे, इसके बाद किसी का कुछ कर दिया, कहीं कुछ हो गया, अभी भी चलता है। तो क्या आप मानते हैं कि पूरी दुनिया से जो है मंदिर मठ और ये सब है, इन सबको इनका एक ही नाम हो जाना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भगवान कृष्ण का धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। मठ और मंदिरों का उपयोग है, मठ मंदिर मूर्तियाँ ये सब व्यर्थ नहीं है। प्राइमरी स्टेज आप पहले में नहीं पढ़ोगे तो आप पीएचडी कैसे करोगे, लेकिन आप पहले में ही पढ़ते रहोगे तब भी आप पीएचडी नहीं करोगे। इसलिए हटाया नहीं जाना चाहिए, इनका उपयोग है। इनका उपयोग क्या है, जैसे गीता की साधना विधि है, मंदिर किसका है, गीताकार का है, भगवान का ही मंदिर है ना। तो वहाँ पर बैठे व्यक्ति को, जो पुजारी है या जो भी है जिसका मंदिर है, उसका कर्तव्य है कि वो गीता की साधना को आने वाले लोगों को बताए। पूजा भी करे और कराए, किसी का भी पूजा हो, उससे मतलब नहीं है। उनको ये बताए कि पूजनीय क्यों हुए, वो साधना क्या है। उस साधना को मंदिर पे बैठा हुआ व्यक्ति ये गीतोक्त साधना बताए, ताकि लोग साधना पकड़े और आगे बढ़े। इसलिए मंदिरों का उपयोग है, सबका उपयोग है, व्यर्थ कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन अब उस उपयोग में आप भूल जाओ भगवान क्या है, साधना क्या है, मूल धर्म की साधना के, वही जब आप भूल जाओगे तब फिर वो व्यर्थ हो जाता है, फिर उसका नुकसान भोगना पड़ता है। नहीं तो क्या क्या याद रखें, आपको याद रखें, शंकराचार्य को याद रखें, साईं बाबा की जो बातें कर रहे हैं उनको याद करें? ऐसा नहीं है, यही तो मैंने बताया है जी। याद रखने योग्य केवल गीता, गीतोक्त साधना, जिसको हम लोग बता रहे हैं उसको याद रखना है, नाम जप को याद रखना है, भगवान को याद रखना है। इतनी सी बात है, आधा घंटा समय दो, नाम का जप करो। अब ये कौन सी कठिन चीज़ है भैया? वैसे दिन भर हम लोग बात करते हैं, भगवान के नाम को आधा घंटा जपना, ये कठिनाई क्या है इसमें? और इसका हुआ है, समय समय पर ऐसा हुआ है, कभी पूरी पृथ्वी धार्मिक नहीं हुई और कभी पूरी पृथ्वी अधार्मिक नहीं हुई, समझ गए? कभी समय ऐसा आता है जब कोई महापुरुष आ गए, काई जैसे वो तालाब पे जम जाती है, एक तरफ हट जाती है। ऐसे ही समाज में जब कोई महापुरुष अच्छे आए, समय अच्छा आया, लोग धर्म के मार्ग में अधिक से अधिक चलने लगे, असत्य के मार्ग में चलने वाले कम हो गए, रहते अवश्य। फिर कभी ऐसा समय आता है कि असत्य पे चलने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, सत्य पे चलने वाले कम हो जाते हैं। ये संसार का एक प्रकार का नियम है, इसको संसार चक्र कहते हैं। चक्र का मतलब होता है जिसकी शुरुआत कहीं नहीं है, अंत भी कहीं नहीं है, जो हमेशा घूमता रहता है। तो ये भगवान कृष्ण के समय में भी इसकी स्थापना हुई, उसके पहले भी हुई। लोग भूलते जाते हैं, महापुरुष आके फिर बता देते हैं। आज स्वामी जी को आदेश हुआ है गीता के माध्यम से, वेदांत गीता के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं, महाराज जी के पास हो जाता है, वो समझ जाता है, साधना आरंभ कर देता है। आप समझ जाओगे, आप आरंभ कर दोगे, हो गई धर्म की स्थापना। एक व्यक्ति के अंदर हो गई, एक परिवार के अंदर हो गई। जो एक व्यक्ति गीता से जुड़ता है, ध्यान करने लग गया, अनुभूति उसको मिलने लगी, भगवान प्रेरणा करने लग गए, फिर वो अपने परिवार को जो भी है सबको बताएगा, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था चलती रहेगी। गुरुजी, ये प्रयास उस स्तर तक हुए जो अभी मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं कि ये सारे लोग तो आम है, ये इतनी आपके अभियान को इतना तेज वो नहीं कर सकते या इतना जल्दी वो नहीं हो सकता, तो ये इस अभियान देखो, अभियान चल रहा है जी, उसके मार्ग में कोई खास रुकावट नहीं। गीता है, भगवान की वाणी है, तो वो अपना स्थान बनाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। कहने से, समझाने से तीव्र गति ले लेता है, बस इतनी सी बात। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो राम जी ने जो राम जी ने त्याग किया राज्य का, वनवास चले, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो हिंदू धर्म है, हम कोई जमीन छीन, हो सकता है वहाँ रामलला की जन्म हुआ हो या जो भी हो, लेकिन जिस जब विवाद हुआ तो राम जी उस चीज़ को छोड़ के वनवास चले गए। आज हम उसी चीज़ पे लड़के अगर स्थापना कर भी देंगे मंदिर की, तो
या मस्जिद स्थापना जो राम है, प्रश्न ये है कि राम का मतलब क्या है। राम माने हृदय स्थित ईश्वर। आपको स्थापना पहले अपने हृदय में करनी है, नाम जप के ध्यान करके। इसके बाद हम जितना समूह उन राम महापुरुष हुए, अवतार हुए, ये भी बात सही है, लेकिन वो शरीर अवतार नहीं था, उसके अंदर जो तत्व प्रकट हुआ उसका नाम राम था, वो आपके अंदर भी है। तो जब जैसे महापुरुष हुए, हम हमारे वो पूर्वज हैं, ये बात सत्य है, हम उन्हीं के सबके बल से, तो हमारा कर्तव्य है कि उनका मंदिर, उनकी स्मृति को संजोए रखें। मंदिर बनाना बहुत जरूरी है। हम अपनी स्मृतियों को भूल जाएंगे तो साधना कैसे करेंगे उन्हीं की। आज आप पूजा पाठ करते हैं तभी तो हमारी बात सुन रहे हैं। यदि आप अल्लाह अल्लाह करते तो मेरी बात सुनने आते हैं। तो इसलिए जिन महापुरुषों की देन है, ये देश की पहचान रामकृष्ण से, उन महापुरुषों का जो जन्मभूमि है या जहाँ उनका अवतार हुआ, जिस जगह पे उनका जन्म हुआ, वहाँ पे उनकी स्मृति बनाई जानी चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, और ये अत्यंत आवश्यक है। क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं चाहिए। वो हमारा मंदिर और मस्जिद से ये नहीं है, मंदिर अपनी जगह पे वो जरूरी है, लेकिन मनुष्य के हृदय में भी साधना की स्थापना होनी चाहिए। जब साधना की स्थापना हो गई तो मंदिर भी रहेंगे, वो लोग जानेंगे ये हमारे महापुरुष हुए, भगवान के स्वरूप हुए, हमको इनके आदेश का पालन करना, इसलिए इनकी पूजा करना, यही मतलब होता है उसका। आपका जो अभियान है, हम ये जानना चाह रहे हैं मोटे तौर पे कि इस अभियान को जो जिस गति से चलना चाहिए, क्या उसके लिए कुछ आपने कुछ प्रचारक वगैरह निकाले हैं या कुछ इस तरह की कोई व्यवस्था की है जिससे इसका प्रचार, इसकी जो लोगों तक पहुंचने की क्षमता वो ज़्यादा तेजी से? अभी व्यवस्था तो नहीं हो पा रही है, व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से जैसे मिले, आप लोगों ने सुना, तो आप लोग जरूर इस पर विचार करेंगे कि महाराज जी की बात कितनी सही है। अब आदमी विचार करने लग गया, हमने जब विचार उसको दे दिया, जो व्यवस्था में बिल्कुल एकदम सुनसान था, चलाई जा रहा था, किसी की सुन नहीं रहा था, वो सोचने लग गया, तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोचेंगे तो आपके साथ साथ ऐसे जितने लोग सुनते जाएंगे, सोचते भी जाएंगे, विचार भी करेंगे। एक समय आएगा कि आप खुद ही खड़े हो जाएंगे कि हमको ये करना है, आज नहीं तो कल, कभी कभी सुन के धीरे धीरे हो जाएगा सब। अभी तक आपने कितनी यथार्थ गीता संख्या में अगर बात करें तो बांट दी उन्होंने? करीब करीब लाखों के ऊपर चली गई, कई लाख बट गई है, कोई गिनती नहीं है, फिर भी कई लाख प्रतियाँ जो है बड़े बड़े जहाँ भी विशेष जगह हैं, विशेष व्यक्ति हैं, उनको दिया गया, बाकी सबके लिए दिया। इसकी फंडिंग की क्या व्यवस्था है? फंडिंग की अभी इसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोग इसमें इन्वेस्ट करें। अभी फ़िलहाल तो जो हम लोगों को कोई चढ़ा दिया, कहीं भी स्वामी जी पे पैसा चढ़ गया, तो या तो हम लोग उसको सबको गीता में जैसे हर मठ मंदिर में पैसा आता है तो वहाँ पर जमा हो रहा है, ट्रस्ट बने हुए। केवल एकमात्र भारत का ऐसा आश्रम है जिसका पैसा जहाँ से आ रहा है वहीं जा रहा है। सारा का सारा पैसा जो भी चढ़ता है हम लोग गीता छपवा देते हैं, छपाई में लगता है 100 रुपया। हम लोग उसको जब कोई उत्सव या कुछ होता है हमारे यहाँ तो 50 रुपया उसकी रेट कर देते हैं विशेष उत्सव के समय, बाकी समय 100 रुपया रहती है। जब महाराज आएंगे या कुछ होगा तो 50 रुपये कर देंगे ऐसा। या कोई अपनी तरफ से जो भगत है अपना गीता को पढ़ के तो वो अपनी तरफ से खरीद के जो है सस्ता करके बांट देता है उसको, ये व्यवस्था है इसकी। तो अभी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जैसे अन्य संस्थाओं में अनप शनप पैसा आता है फिर उसका कोई उपयोग नहीं है। हमारे पास जो भी आता है हमारा उपयोग गीता ही है, इसी में हम लोग उसको दान कर देते हैं, गीता छप जाती है और जिसको लेना है ले लो, जिसको फ्री में लेना है, गरीब लोग हैं तो उनको फ्री में दे देते हैं। ये पार्टी के हाथ से दिलवाया 3 बार इसका अध्ययन जरूर करें, इसके बाद फिर जब आप पढ़ लोगे तो बड़े काम के लोग हैं आप। हाँ, सत्य को भगवान आपके माध्यम से पहुँचाए, नहीं किसी न किसी को तो माध्यम बनना पड़ता है, इसलिए आप लोगों के माध्यम से सत्य पहुँचे, जनता तक पहुँचे। आगे और